अब तो बहुत तामझाम आ गया, अब तो सब साउंड प्रूफिंग वाली अच्छी वाली सब लगी हुई है रूम में इसमें भी। लेकिन उस टाइम पे अंडे की ट्रे हम लोग चिपकाया करते थे, उसको चिपका करके कि साउंड ज्यादा आ रहा है, बच्चे कमेंट करते थे कि सर साउंड गूंज रहा है, आवाज ज्यादा आ रही है। तो फिर साउंड प्रूफिंग वाली अंडे की ट्रे लगाई, और फिर उसके बाद सिलसिला चालू किया। सुबह 11 से रात 11 तक अपन रिकॉर्ड करते थे, और 12 घंटे की रिकॉर्डिंग में सिर्फ और सिर्फ कंटेंट निकलता था मात्र 2 घंटे का क्योंकि आराम आराम से रिकॉर्ड करते थे। उस कैमरे में भी ऐसा था कि 10 मिनट रिकॉर्ड करो और उसके बाद फिर रुक जाओ, फिर 10 मिनट रिकॉर्ड करो, ऐसे ऐसे चलता था वो। 10-10 मिनट की रिकॉर्डिंग होती थी उसमें, है ना। तो वैसा करके 10 मिनट रुकते थे, मतलब अब यही होता है ना रिकॉर्डिंग जब करते हो ना, तो 10 मिनट रिकॉर्ड किया, फिर आराम से 5-10 मिनट रेस्ट कर रहे हैं, फिर 10 मिनट रिकॉर्ड करा, तो ऐसे कर करके वो 2-2.5 घंटे का कंटेंट निकलता था, वो मैं अपलोड करता था, लगातार ऐसा चलता रहा। मैंने 7-8 महीने के अंदर 250 लेक्चर अपलोड किए, मतलब मुझे खुद नहीं पता चला कि कब ये हो गया, 250 से ज्यादा लेक्चर अपलोड किए। अब जैसे ही वो लेक्चर जनता के पास गए, बच्चों को बहुत पसंद आया, आज भी आता है, उस समय भी आया, क्योंकि वो तसल्ली से बनाए हुए लेक्चर थे, है ना, बहुत तसल्ली से बनाए हुए लेक्चर थे वो वाले। अब प्रतीक सर की नज़र पड़ी कि यार एक यूट्यूब चैनल है, पंकज सर है एक, और बढ़िया उनका कमेंट सेक्शन अच्छा चलता है, बच्चे तारीफ करते हैं, और उन्होंने कंटेंट वेरीफाई करवाया टीचर से कि यार कैसा पढ़ाते हैं, लोगों ने तारीफ की, बड़ा अच्छा लगा मुझे, लोगों ने बोला बहुत अच्छा पढ़ाते हैं ये। मुझे उतना भरोसा था नहीं पहले अपने ऊपर कि मैं ऑनलाइन में इतना पढ़ा सकता हूँ, है ना। वो तो धीमे धीमे सीख लिया सारा कि मैं ऑनलाइन में इतना, क्योंकि अपन ऑफलाइन थे, 10 साल ऑफलाइन पढ़ा रखा था अपन ने। तो उसके बाद अपन चले आगे बढ़े, प्रतीक सर ने बुलाया कि सर आप डेमो रिकॉर्ड कर दो, देखते हैं फिर हमें जरूरत है। हम लोग एक स्टार्ट कर रहे हैं, और फिजिक्स वाला के नाम से स्टार्ट कर रहे हैं। फिर उन्होंने पूछा कि आपने पढ़ाई कहाँ से करी है। मैंने कहा मैंने एसबीटी कानपुर से बीटेक किया हुआ है। कह रहे क्या बात कर रहे हो सर, सर अलग सर भी एसबीटी से ही है। मैंने कहा हाँ कॉलेज में नाम सुना था, लेकिन बहुत मुलाकात हो नहीं पाई थी, क्योंकि अलग सर फर्स्ट ईयर में थे, मैं फाइनल ईयर में था, और फर्स्ट ईयर फाइनल ईयर का अंतर थोड़ा ज्यादा रहता है, और एसबीटी का हॉस्टल भी अलग अलग है, जो लोग कानपुर से वो जानते होंगे। फाइनल ईयर के हॉस्टल्स है जो वो गुरुदेव के आसपास है एक जगह वहाँ पे, और फर्स्ट ईयर के हॉस्टल नवाबगंज में, तो उतना इंटरेक्शन हो नहीं पाता है, लेकिन हाँ नाम सुन रखा था, क्योंकि अलग सर उसमें नुक्कड़ नाटक में बहुत पार्टिसिपेट करते थे, है ना। तो कह रहा है कि अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ जुड़ो। मैं कहा सर आ जाता हूँ, अपने पास भी कोई काम थोड़ी था, अपन तो अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो डाला करते थे। तो मैं झांसी से गया या पंजाबी बाग यहाँ पर, एक छोटा सा रूम था, एक ही कमरा था बस, नीचे किसी पब्लिकेशन का वेयर हाउस था, और ऊपर एक कमरा था, उसी कमरे में एक स्टूडियो लगा रखा था, मतलब बोर्ड लगा रखा था, और उसी में एक जस्सी भाई थे, तो जस्सी भाई रिकॉर्डिंग करते थे, और प्रतीक सर उसको अपलोड करते थे, और अलग सर कंटेंट वेरीफाई करते थे, ये काम होता था, 2-3 लोग थे बस। तो अब जैसे ही अपन पहुंचे वहाँ पे, हमने बोला कि चलो सर बताओ कहाँ पे रिकॉर्ड करना है। कह रहा सर चाय पानी कुछ हो जाए उसके बाद। मैं कहा सर आके पहले रिकॉर्ड करेंगे उसे। अब देखो यही तो कॉन्फिडेंस होता है। मैं कहा सर आके करेंगे पहले बताइए करना क्या है। कह रहा सर जो भी आपकी इच्छा का टॉपिक हो वो टॉपिक आप पढ़ा दो। मैंने कहा ठीक है, एरोमेटिसिटी पढ़ाई मैंने। अब जैसे ही मैंने पढ़ाया तो मैंने पूछा सर कितनी देर का करना है। कह रहा सर आधे घंटे 45 मिनट का कर देना। अब मैं पढ़ाते 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 इतना खो गया कि वो लेक्चर 1 घंटा 23-24 मिनट तक पहुंच गया। अब बाहर ये लोग बैठे, बाहर से कह रहे हैं कि यार ये कौन मास्टर है जो लगातार पढ़ाई जा रहा है, इसको तो हमने आधे घंटे का बोला था, लोग तो डेमो में ही करते हैं ना। मैंने कहा सर टॉपिक कंप्लीट नहीं हो रहा था, जब तक कंप्लीट नहीं हो जाए तो अच्छा भी नहीं लगता। मैंने कहा पूरा फुल टॉपिक पढ़ाया मैंने एरोमेटिसिटी, और इनको इतना पसंद आया वो एज इट इज डेमो लेक्चर आज भी यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है अक्सर के, एज इट इज वही वाला। उन्होंने रीशूट के लिए भी नहीं बोला, लगा उनको लगा कि यार यही है, यही मसाला असली, ठीक है। तो उन्होंने सीधे के सीधे एज इट इज डाल दिया, और आज भी वो डाला हुआ है लेक्चर, बड़ा अच्छा लगता है ना। तो वहां से सिलसिला शुरू हुआ, और पहले प्रयास बैच आया था तो प्रयास बैच पढ़ाया हमने, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर से यकीन बैच पढ़ा रहे लगातार, ठीक है। पहले साल का यकीन में सिर्फ अलग सर पढ़ाते थे, और बाकी और भी टीचर्स थे उस टाइम पे, लेकिन मेरे पास थोड़ा सा विजिबिलिटी ऐसी थी कि मैं एक ही क्लास ले सकता था, क्योंकि मैं उस टाइम पे